हमारे गांव में एक बेशरम लड़का था, अभी भी है, लेकिन अब वो समझदार हो गया। तो बेशरम जानते हो? ढीठ, ढीठ जानते हो? महामूर्ख, मूर्ख नहीं, महामूर्ख। तो उसके पिताजी भी उससे चूंकि कम नहीं थे, तो वो कोई भी गलती करता था तो पिटता था, और भयंकर। अच्छा, उसकी हमारे पड़ोस में ही रहते थे, हम नाम नहीं बताएंगे, तो पड़ोस में ही रहते थे, खूब पिटता था वो, इतना पिटता था कि पूछो तो। हर 2-3 दिन में आवाजें आती थी, और कई बार आवाज क्या, दरवाजे पे ही प्रोग्राम शुरू हो जाता था, तो लाइव टेलीकास्ट देखने का मौका हमको मिलता था। और हम लोग तो अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो लाइव टेलीकास्ट देखने का एक अलग मजा है। अपनी चबूतरिया पे बैठकर, और कितनों फिर गहरी बात चल रही हो वो बंद हो जाती थी, टेलीकास्ट देखते थे कि प्रोग्राम देखो चालू हो गया है। और ये पक्का था कि हर 1-2 दिन में वो प्रोग्राम चालू रहता था, एक आध दिन अंदर चलता था, पर एक आध बार किस्मती से। और हम जो हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे थे वो इसी फिराक में रहते थे कि आजकल प्रोग्राम कम आ रहा है, तो थोड़ा मोड़ा उसमें यदि उकसाना हो तो वो प्रोग्राम चालू करवाने की व्यवस्था हम लोग करवाते थे। और इसमें तो माहिर थे ही अपन, तो कोई ऐसा काम उससे करवा दिया कि प्रोग्राम, और उसके पिताजी खेत से आते थे और लाइव प्रोग्राम शुरू होता। लेकिन कुछ दिनों बाद हमने एक बदलाव देखा, वो उस वक्त तो समझ नहीं आया पर अब समझ आया। उन दिनों में एक उसके अंदर बदलाव हमने देखा कि जब कई दिनों तक लाइव प्रोग्राम उसकी पिटाई का चला, तो इतना ढीठ हो गया था कि 8-10 जूता खाने के बाद वो खुद पीट करके कहता था, ले मार, ले मार, और मार, और मार, और मार। तो हम लोगों को लगता था कि बताओ कितना नालायक। और फिर पिताजी और गुस्सा में उसके पीटते थे। ऐसे ही जीवन में मन की वृत्ति है। कई बार दुख जब बहुत होते हैं तब फिर आदमी और दुख लेने के लिए तैयार रहता है कि अब इतने हैं ही हैं, एक आध और बचा है। ये ढीठपना है। लेकिन इसके ऊपर की भी एक श्रेणी है, न सुख का अनुभव होगा आपको, न दुख का अनुभव होगा। कल हम जिन बहन जी को रात्रि के एकांतिक वार्तालाप में मिले, उनका एक शब्द हमको बहुत प्रिय लगा। हम उनका परिचय नहीं देंगे ताकि किसी भी प्रकार से उनको असुविधा ना हो। एक बात हमको अति प्रिय लगती है, अक्सर जब भी वो आती हैं, एक बात उनकी बहुत अद्भुत है, पूछो ठीक हो, मस्ती में है। अब वो सच में, अच्छा मजेदार बात सुनना, जिनके बारे में हम ये बता रहे, मस्ती में है किन परिस्थितियों में, घर छोड़ दिया फिर भी वो हंसती, संपत्ति दान कर दी, आश्रम के 2 जोड़ी कपड़ों में जीवन चल रहा, मुस्कुरा रही, और जब भी पूछो क्या कहती, मस्ती में। आत्मज्ञान के रास्ते पर यह एक चीज बड़ी अच्छी प्राप्त होती है कि जब आप इस पथ के पथिक बन जाएंगे, इस पथ के राही बन जाएंगे, इस राह के राही बन जाएंगे, तो एक अभूतपूर्व घटना आपके अंदर होगी कि आपके आसपास घटने वाली दुख सुख की घटना का प्रभाव आपके ऊपर, पूछो क्यों, पूछो, सूर्य उगने के बाद, आ जाने के बाद दीपक का, डिब्बी का, महंगी टॉर्च का कोई प्रभाव संसार पर नहीं पड़ता है। ऐसे ही आत्मज्ञान के सूर्य के प्रकाशित होने के बाद ये छोटे मोटे दियों का कोई प्रभाव मन पर नहीं पड़ता है। इसी का उत्तर पाने के लिए पूरी दुनिया ललायत है कि हमें दुख, भाई आप लोग क्यों परेशान हैं, हम दुखी ना रहें। सब लोग, ज्यादातर लोग, आप 99.9% 0.9 मिलेंगे तो क्या कहेंगे, हम दुखी ना रहें, महाराज ऐसी कृपा करो सब सुखी रहे। हम आपको एक नया रास्ता देना चाह रहे हैं कि ना दुखी रहोगे ना सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे, और हर परिस्थिति में आनंद। वो है, एक छोटी सी बात कह के समझ आएगी। 80 के दशक में अमेरिका में, 60 और 70 के दशक में अमेरिका में एक सन्यासी गए जो योगानंद जी से प्रेरित थे। उन दिनों अमेरिका में भगवा रंग के कपड़ों पर बहुत से लोग कमेंट करते थे, उतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। अब तो पूरी दुनिया के लोग साधुशाही वेशभूषा को थोड़ा गंभीरता से लेने लगा, उन दिनों नहीं लेते थे, क्योंकि भारत को 60-70 के दशक में सपेरों का, जादूगरों का देश माना जाता था। तो 60-70 के दशक में एक महात्मा विचरण के हिसाब से अमेरिका गए। अब महात्मा तो महात्मा, भारत के महात्मा थोड़ा फक्कड़ भी थे, अक्खड़ भी थे, कोई लफड़ा कर दिए, मतलब गलत वाला नहीं, ऐसे कोई दुकान वाला उन्होंने लिया, उन्होंने खाने को दिया, उन्होंने ऐसे सड़क पे केला का छिलका फेंक दिया। अमेरिका तब स्वच्छता की प्रगति कर रहा था। पकड़े गए सो तो ठीक है, किसी ने टोक दिया, जिसने टोक दिया तो उसकी जेब में डाल दिया उन्होंने दूसरा केला का छिलका, उल्टे तो थे ही। अब फिर क्या, अब महात्मा की पिटाई सुटाई शुरू हुई।
अब वो अकेला नहीं, अंग्रेज ने अंग्रेजी में बोल के 2-4-6 अंग्रेज और बुलाए। अब वो बुलाए इसलिए कि वो पीटे और वो हंसे, महात्मा हंसे और वो पीटे। तो उसने 2-4 अंग्रेज और बुलाए, तो खूब पिटने लगे, खूब पिटने लगे। तो ये हंसने लगे फुटबॉल की तरह, इधर जावे तो हंसे, उधर से दे पटा तो थोड़ा ऐसा भी करें फिर हंसे। तो एक भारतीय व्यक्ति वहां से निकल रहा था, तो उसने देखा बड़ी अजीब घटना है। तो उसने अंग्रेजी में बोल बाल के उन अंग्रेजों को शांत किया और हाथ पकड़ा, महात्मा को ले आए। तो धीरे से पूछा कि महाराज और तो सब ठीक है, आप पिट रहे थे, अब हम ये नहीं जानना चाहते कि क्यों पिट रहे थे, पर पिट तो बहुत खराब रहे थे, ये बताओ कि आप जब पिट रहे थे तब हंस क्यों रहे थे। तब उन्होंने जो उत्तर दिया वो आपके काम का है। बोले बेटा, अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे।